हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हमें देखो थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि उसी सीरीज का कौन सा नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म 0 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पहले क्या गिवन है, देखो गिवन क्या, हमें थर्ड टर्म गिवन है। तो थर्ड टर्म क्या होता है, ए थ्री लिखते हैं हम। ए3 कितना गिवन है हमें, 4। कितना होगा, a+2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। और क्या गिवन है, a9। तो a9 को हम क्या लिखेंगे, a+8d इज इक्वल टू -8। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। देखो माइनस करने से a और a कैंसिल हो गया, और 2d माइनस 8d क्या होगा, -6d इज इक्वल टू 12। तो d कितना हो गया, d इज इक्वल टू -2। d आ गया हमारे पास कितना, -2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 क्या है, a+2d इज इक्वल टू 4। तो a2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो a कितना हो जाएगा, देखो 4 + 4 8। a कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमें अभी पता लगाना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते थे, लास्ट टर्म लेट करते थे। तो लेट 0 बी द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो क्या गिवन है, देखो an इज इक्वल टू 0। an इज इक्वल टू 0 होगा ना। an लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a कितना है बताओ, a 8 है, 8 पुट करो, प्लस n-1, और d कितना है, d है -2 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, देखो 8 - 2n + 2 इज इक्वल टू 0। 10 - 2n इज इक्वल टू 0। 10 इक्वल टू 2n, और n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10/2 फिफ्थ, n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो लास्ट में ऐसे लिख देना कि 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लो। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, यहाँ पे क्या गिवन है कि जो 10वां टर्म है वो, जो 17th टर्म है वो इस सीरीज के 10वें टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक है ना, तो हमें इसमें इक्वेशन बनाना होगा। देखो इक्वेशन किस तरह से हम फॉर्म करेंगे, तो a17 जो है, 17 टर्म को हम a17 लिखते हैं, वो किसके बराबर होगा, देखो वो किसके बराबर होगा, a10 एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। तो 10 टर्म में हम क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, बस सिंपल है। उसके बाद देखो a17 टर्म को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, a+16d, और a10 को क्या लिखेंगे, a+9d + 7। ठीक है, अब इसको इस तरफ शिफ्ट करो, a+16d - a - 9d इज इक्वल टू 7। a कैंसिल हो गया, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 7/7, d इज इक्वल टू 1। d कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यही निकालना था हमें, देखो कॉमन डिफरेंस निकालना था। 4 या 5 स्टेप का क्वेश्चन था ये, d इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 सो ऑन
विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसी सीरीज का हमें पता लगाना है कि 54th टर्म से कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट ए एन बी द टर्म, मतलब लास्ट टर्म, लेट ए एन बी द टर्म विच इज 132 more than its 54th टर्म, ठीक है, देन इट्स क्या 54th टर्म। तो देखो इस पे इक्वेशन क्या बनेगी, ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132। तो हमें इसमें क्या निकालना है, देखो एन निकालना है, हमें क्या निकालना है, एन टर्म, विच टर्म मतलब एन निकालना है, ठीक है ना। टर्म के बारे में अगर हमें पूछे किसी भी क्वेश्चन में तो हमेशा ये याद रखना कि हमें एन निकालना है, ठीक है। तो देखो लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस 53d प्लस 132। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, जस्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, 15 माइनस 3 कितना होता है 12। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 12। तो ए की जगह क्या लिखेंगे हम 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 132 पहले लिख रहा हूँ, और 53 इंटू 12 कितना हुआ, तो 53 10 जब 530 और 106 636 आ गया, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, देखो 12n 3 माइनस 12 कितना होता है -9, -9 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा +9, 3 प्लस 9 प्लस 132 प्लस 636। तो कितना आएगा, देखो 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 9, 132 प्लस 12 कितना होगा 144 प्लस 636, 8 6 प्लस 1 780। 12n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 780। तो n क्या होगा, देखो n क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू क्या होगा 780 अपॉन 12, n इज इक्वल टू क्या होगा 780 अपॉन 12, ठीक है। तो देखो 12 1 जा 12 इसको डिवाइड करेंगे, देखो 12 6 जा होता है 72 और 12 5 जा 60, तो 65 आ गया, n इज इक्वल टू 65। देयरफॉर तो हम क्या लिखेंगे, देखो 65th टर्म will be 132 more than its क्या 54th टर्म, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, ठीक है ना। तो 100 दो एपी है जिसका 100th टर्म का, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 100, तो हमें उन्हीं दो एपीज के 1000 टर्म का क्या निकालना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम पहले कि लेट A1 and A2 be the first term of the two APs, ठीक है, 2 APs, and D be the common difference। क्योंकि D क्यों लेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है, ठीक है ना। D be the क्या लेंगे हम, कॉमन डिफरेंस, D be the क्या कॉमन क्या डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखो हमें गिवन क्या है, देखो सबसे पहले A100 निकालेंगे, इसका A100 क्या होगा, देखो A1 प्लस 999D, ठीक है, और A100 सेकेंड का क्या होगा A2 प्लस 999D, ठीक है ना। देखो इसका सबट्रैक्ट जब करेंगे हम तो ये 100 ये कैंसिल हो गया, और ये देखो
A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 100। A1 माइनस A2 कितना है हमारे पास 100। तो अभी देखो इसी सीरीज का हम क्या निकालेंगे, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। देखो A1000 कितना होगा, मुझे बताओ A1000 कितना होगा पहले सीरीज का, A1 प्लस 99 होगा यहाँ पे, सॉरी 999D, और A1000 सेकेंड टर्म का कितना होगा A2 प्लस 999D। ठीक है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, वो सिंपल, इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, इसको भी सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस देखो क्या आएगा, A डिफरेंस कितना आएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, क्या आया A1 माइनस A2। A1 माइनस A2 कितना है, देखो यहाँ पे कितना हमें मिला था 100। तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा 100 ही होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो अब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों ही करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 13 पहले पढ़ो, क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, तो इसमें देखो हमें सीरीज गिवन नहीं है, तो सीरीज हमें बनाना होगा। तो किस तरह से देखो सीरीज बनाएंगे, देखो 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक लाई करता है, 100 से स्टार्ट होकर 999 तक लाई करता है ना। तो इन्हीं नंबर के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा, देखो आप चेक करना, 100 नहीं होता डिवाइड, 101 भी नहीं होता। पहला नंबर है 105, 105। ठीक है ना, 100 क्या है 5। दूसरा नंबर क्या होगा, देखो 7 का पूछा ना हमको, तो पहला नंबर हमने फाइंड कर लिया। किसी भी नंबर से डिविजिबल का इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो उस नंबर से पहले नंबर को क्या करना, ऐड कर देना। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या आ गया 112। उसी तरह से तीसरा नंबर क्या आएगा 119, सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। और हमें अब हमें फाइंड करना है कि आखिरी ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होगा, वही हमारा क्या होगा लास्ट टर्म होगा। ठीक है ना, तो देखो 999, 999, ठीक है, 999 को डिवाइड करो, हम चेक कर लेते हैं, 999 को डिवाइड करो, देखो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 5, तो मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 5 से। तो हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो देखो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या, तो 999, उसको जब हमने डिवाइड किया 7 से तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 5। तो 999 को 5 से क्या करो, माइनस कर दो। 999 को हम 5 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 994। तो आखिरी 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है जो 7 से डिविजिबल होता है, 994। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ए कितना गिवन है हमें 105, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 7, और लास्ट टर्म कितना है 994। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है ना, लास्ट टर्म हमें गिवन है ना, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। तो क्या होगा देखो 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। 105 प्लस 7n इज इक्वल टू 994 प्लस 7 कितना होगा देखो 994 प्लस 7, अब क्या होगा देखो 7n इज इक्वल टू 994 प्लस 7 होता है 1001 माइनस 105। 1001 को 105 से डिवाइड करो, 896। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 896 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 19, 7 2 जा 14, 128, n इज इक्वल टू 128। Therefore 128 3-digit number are divisible by 7। मतलब ऐसे 128 3-digit नंबर है जो कि 7 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह का है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल होंगे 4 के, वो हमें पता लगाना है। ठीक है ना, 10 से 250 के बीच में। ठीक है,
तो देखो 10 के बाद पहला कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल होता है, 12। नेक्स्ट टर्म क्या होगा 16, 20 सो ऑन, ठीक है ना। 250 से पहले देखो 249 ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता। 248, क्या 248 डिविजिबल होता है? 248 हो गया लास्ट टर्म, 248 आप चेक करके डिवाइड करके देख लेना, 248 जो है वो डिविजिबल होता है 4 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो a क्या है हमारे पास 12, d कितना है 4 और लास्ट टर्म कितना है देखो a n कितना है हमारे पास 248। तो यहाँ पर भी देखो हम लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248 इक्वल टू 248। तो कितना होगा देखो 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। तो कितना होगा 4n इज इक्वल टू, ये 248 माइनस 12 आप करोगे तो आपको आएगा 236 और 236 प्लस 4 कितना होगा 240। तो n कितना आ गया देखो, n कितना आ गया 240 बाई 4, n इज इक्वल टू 60। तो देयरफॉर 60 there are 60 multiples of, there are 60 multiples of 4 between 10 and 250, between 10 and 250 60 मल्टीपल होंगे 4 के 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। भी देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 8, 17 इक्वल। तो दो सीरीज गिवन है, हमें पता लगाना है कि n के क्या वैल्यू के लिए इन दोनों का लास्ट टर्म जो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों के पहले लास्ट टर्म निकाल लेते हैं हम। तो 63, 65 पहला सीरीज ये है, a कितना होगा यहाँ पे 63, d कितना होगा यहाँ पे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा देखो, a की जगह क्या लिखेंगे हम 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2। तो a n कितना आया 63 प्लस 2 n माइनस 2 तो a n इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। a n इज, इसका लास्ट टर्म कितना है देखो 61 प्लस 2n। उसी तरह से इस सीरीज का हम निकालेंगे, देखो सेकंड सीरीज क्या है 3, 10, 17। इसका लास्ट टर्म हम निकालेंगे, क्या होगा लास्ट टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है यहाँ पे देखो, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7। 3 प्लस क्या होगा देखो 7n माइनस 7। तो a n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। लास्ट टाइम कितना आया इसका 7n माइनस 4। तो देखो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए ना, क्वेश्चन में गिवन ही हमें कि लास्ट टाइम दोनों के क्या है बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 7n माइनस 2n। 65 इज इक्वल टू 5n। तो n कितना आ गया 65 बाई n और 65 बाई 5 इसको कैंसिल करेंगे तो n आ गया 13। मतलब इन दोनों सीरीज का जो 13th टर्म होगा वो क्या होगा बराबर होगा। इन दोनों सीरीज का जो 13th टर्म होगा वो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 16। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो हमें थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म क्या गिवन है हमें 16। तो थर्ड टर्म को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 हो गया। और क्या गिवन है पढ़ो, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12।
तो देखो 7 टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसी तरह से बनेगा ना इक्वेशन। 7 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d प्लस 12। देखो जनरल फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहां से देखो a और a तो कैंसिल हो गया, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू क्या हो गया 12/2, तो d आ गया हमारे पास। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 6। अब देखो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट करो। क्या है देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू कितना है 16 माइनस 4, a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 12। a कितना आ गया हमारे पास, ओ कॉमन डिफरेंस सॉरी 6 था, सॉरी मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, 6 था, तो ये 6 होगा, तो ये 12 होगा, 16 माइनस 12, और ये हो जाएगा देखो 4 हो जाएगा। तो हमें क्या बनाना है, एपी सीरीज बनानी है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 4, उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है 6 ना, तो 6 ऐड करते जाओ, 10 16 22 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज हमारे पास आ गई देखो 4, 10, 16, 22। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 2। मतलब लास्ट पीछे से हमें क्या निकालना है, इसका 20th टर्म निकालना है इस सीरीज का। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो सीरीज को क्या कर देना, आप उल्टा कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस पता लगाना। कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 3 5 है ना कॉमन डिफरेंस। तो उल्टा जब करेंगे हम सीरीज को 253। अब कॉमन डिफरेंस को ऐड नहीं करना, अब कॉमन डिफरेंस को क्या करना है माइनस करना है। तो ये क्या होगा 248, क्योंकि हम सीरीज को क्या लिख रहे हैं उल्टा लिख रहे हैं ना। 248 माइनस 5 इज इक्वल टू 243, सो ऑन 3 8 13, ये होगा सीरीज। फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म निकाल। यहाँ अब देखो a कितना हो गया 253, d कितना हो गया 248 माइनस 253 माइनस कितना हो गया ये 5। अब निकालो 20th टर्म, a20 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d, a कितना है देखो a 253 प्लस 19 इंटू -5 प्लस 19 इंटू -5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है -5 है। 253 माइनस कितना हो गई है 5 9 45 95, तो कितना आ गया देखो 13 - 5 8, 14 - 9 5, 158। 20th टर्म क्या आया इसका 158। ठीक है, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या गिवन है हमारे पास, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या देखो 4th टर्म और 8th टर्म, a4 प्लस a8 इज इक्वल टू कितना गिवन है 24। तो a4 को हम क्या लिख सकते हैं जनरल टर्म में a प्लस 3d, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। 2a प्लस कॉमन लो, यहाँ पे देखो कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन आ सकता है, मैंने 2 कॉमन लिया, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 24 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 12। तो a प्लस 5d तो आ गया हमारे पास कितना 12। ठीक है, उसी तरह से हमें सिक्स्थ और अब देखो सिक्स्थ और क्या गिवन है 6 और 10th टर्म का सम कितना गिवन है 44। कितना आया देखो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो
तो ये कितना होगा देखो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू कितना आया 44। अब देखो इसमें 2 कॉमन ले लो, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, ये क्वेश्चन 1 था, 1 माइनस 2 कर देंगे हम, 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 वी गेट। तो a प्लस 5d माइनस a प्लस 7d इज इक्वल टू 12 माइनस 22, 12 माइनस 22। a प्लस 5d माइनस a माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, कैंसिल, तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10, कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, d कितना आ गया हमारे पास 5। तो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा देखो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 कितना होगा 25 इज इक्वल टू 12, और a कितना आ गया देखो 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। तो पहला टर्म तो देखो फर्स्ट 3 टर्म बोला है ना, तो पहला टर्म तो माइनस 13 हो गया, सेकेंड टर्म क्या होगा, ऐड करो, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 5 कितना होगा माइनस 8, और माइनस 8 प्लस 5 कितना होगा माइनस 3। तो देखो ये पहला 3 टर्म मैंने निकाल दिया, फर्स्ट 3 टर्म्स, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3। ठीक है, तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम है, ठीक है ना, एक ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो सिमिलर तरीके से हम कर सकते हैं उसको। तो 19 में आपको कर दूंगा, 20 नंबर आप खुद से आप ट्राई करना, ठीक है। तो 19 नंबर क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सुब्बाराव स्टार्टेड work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो 1995 पे उसने काम स्टार्ट किया, तब उसकी सैलरी कितनी थी 5,000, और हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब 200 रुपया उसकी सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो 200 करते करते कौन से साल में, कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है 7,000 होगी, वो ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले सीरीज बनाना होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज क्या, फर्स्ट टर्म क्या होगा सीरीज का 5,000। उसके बाद देखो 200 रुपीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी 5,200, 5,400 सो ऑन। हमें कहाँ तक पता लगाना इनकम का, मतलब किस ईयर में इनकम 7,000 पहुंची, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 7,000 हो गया लास्ट टर्म, ठीक है ना। लास्ट टर्म क्या हो गया 7,000, वहां तक हमें पता लगाना है। तो ए एन, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म कितना हो गया 7,000, ठीक है। तो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाएंगे अब, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ए कितना हमारे पास 5,000 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो डी कितना आएगा 200 इज इक्वल टू 7,000। 5,000 को उस तरफ लेके जाओ, कितना होगा देखो 2,000 एन माइनस 2,000 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 क्या होगा 2,000। 7,000 माइनस 5,000, ओ 2,000 नहीं सॉरी 200 था, ये कॉमन डिफरेंस 200 था, ठीक है, ठीक कर लेना। तो 200 एन इज इक्वल टू क्या होगा देखो 200 प्लस 2,000 प्लस 200 कितना होगा 2,200। एन इज इक्वल टू 2,200 बाई 1। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 और 2 11। तो एन कितना है हमारे पास 11, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 11। तो इसके बाद आप इतना बस लिख देना, इतना स्टेटमेंट आपको लिखना है कि आफ्टर 11th ईयर हिज इनकम रीच रुपीज 7,000, ठीक है। 20 नंबर आप खुद से ट्राई करना। तो इसी के साथ आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट हो गया। अगर कोई भी डाउट हो पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों पार्ट में से कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट
वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।